नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। रामनवमी पर बक्सर में पहली बार हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। विश्वामित्र सेना ने रचा इतिहास। रामनवमी के पावन अवसर पर बक्सर ने एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए आध्यात्मिक उल्लास का नया अध्याय रच दिया। जिले में पहली बार विश्वामित्र सेना के तत्वाधान में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और नगर पर पुष्प वर्षा की गई। इस आयोजन में न केवल शहर की धार्मिक आभा को प्रखर किया बल्कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी एक नई मिसाल पेश की। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के द्वारा इस आयोजन को किया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में स्वयं हेलीकॉप्टर से उन्होंने शहर वासियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों से निकली रामनवमी की शोभा यात्रा पर समेत बक्सर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान डीजे, ढोल, नगाड़ों की गूंज और जय श्री राम के नारों से पूरा नगर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। राजकुमार चौबे ने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रभु श्री राम और महर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद है। मेरा संकल्प है कि बक्सर की प्राचीन गरिमा और सनातन सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पर पुनः स्थापित करूं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह पहल केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बक्सर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक प्रयास है। रामनवमी की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुष्प वर्षा का दृश्य देखने के लिए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी सड़कों पर उमड़ पड़े। चारों ओर फैली पुष्प वृष्टि और भक्ति की गूंज ने बक्सर को मानो त्रेतायुग की अनुभूति करा दी। लोग भाव विभोर होकर इस अनुपम क्षण को कैमरों में कैद करते नजर आए। विश्वामित्र सेना की यह पहल न केवल बक्सर के लिए धार्मिक इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई बल्कि इसमें आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही आयोजनों के प्रति नई उम्मीदें जगा दी है। बक्सर के गोलंबर पर उस वर्षा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस पुण्य जो है रामनवमी के जो जुलूस में आप लोग आए, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करा रहे हैं, हाँ, ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान राम की जो ये विरासत है, प्रभु राम की कर्म भूमि है। इससे जो है ये है कि हमारी ये जिस तरह से बक्सर को क्यों प्रोत्साहित रखा गया, डायरेक्ट अयोध्या से जितना महत्व है उतना बक्सर का है। तो ये पुष्प वर्षा इसलिए कि भगवान राम की जो है ये जो पद चिन्ह है, जहाँ कर्म भूमि है, जहाँ विश्वामित्र जहाँ कर्म स्थली और शिक्षा स्थली है, इसलिए करा रहे हैं कि भगवान राम की जो है ये अपना कर्म क्षेत्र है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको राजनीति से जोड़ करके और जोड़ना है तो जिसको जोड़ना है उसको जोड़ने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको। क्या खर्च आया होगा पुष्प वर्षा में? उसकी क्या बात करनी है, क्या पुष्प वर्षा, इसकी कोई बात है? ये कोई कहने लायक बात है कि क्या खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा? कितना किलो पुष्प आया है? ये 8 क्विंटल है पुष्प वर्षा। किस जगह पे किया जाए? ये बक्सर के, ये पूरे बक्सर के जो धार्मिक जगह है हमारा, जो सनातन संस्कृति की धरोहर है, जहाँ हमारे मंदिर है, वहाँ होगा, वहाँ पे होगा। ये आज तक किसी ने नहीं किया वो काम। आज तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए ना हम बक्सर वासी हैं, हम बक्सर के रहने वाले हैं, हमारा ये जन्म भूमि है और हमारा दर्द है और ये भगवान राम से जुड़ा हुआ सीधा है। और यहाँ रामायण की यदि कल्पना बक्सर ना होता तो रामायण की कल्पना भी नहीं होती। जहाँ से प्रभु श्री राम का जो है यहाँ से कर्म शुरुआत हुआ, जहाँ से भगवान राम बने, यही वही धरती है। जहाँ माता अहिल्या का भगवान के चरणों से उद्धार हुआ, वो धरती है। जहाँ पे चेमन ऋषि, जहाँ पे वामन अवतार हुआ, वो धरती है ये। जहाँ विश्वामित्र की धरती है ये। जहाँ तड़कावध हुआ, जहाँ से प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली, ये वो धरती है। तो ये तो होना ही चाहिए था। सनातन धर्म पर लगातार सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय। सनातन धर्म को कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सनातन धर्म को तोड़ सके। और सनातन धर्म किसी से टूटने वाला नहीं है। सनातन धर्म मजबूत है और सनातन धर्म हमेशा मजबूत रहेगा। और सनातन संस्कृति का इतिहास सदियों पुराना है। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे पहले सनातन है। और बक्सर वेद, यही वेद का निर्माण भी बक्सर में हुआ। ये पुराना ऐतिहासिक, कितनी पुरानी ऐतिहासिक धरती है ये। राम भक्तों से क्या अपील करेंगे? राम भक्तों से है कि बढ़िया से रामनवमी मनाएं और हर्षोल्लास से, ये प्रभु राम का जन्म उत्सव है, पूरा देश में खूब बने। रामनवमी में हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हो, शांति ढंग से मने। हिंदुओं को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उसके लिए विश्वामित्र सेना आने वाले दिनों हाँ, आने वाले समय में विश्वामित्र सेना इसको एक करेगी। और सनातन जहाँ हमारा कमजोर हुआ है वहाँ विश्वामित्र सेना जाएगी, उसको मजबूत करेगी और एक करेगी। और पदयात्रा भी अभी करने वाले हैं। बक्सर से लेके बिहार में पूरा पदयात्रा चलेगा विश्वामित्र सेना का, और पूरा सनातनी को एक करेंगे। इतना ऐतिहासिक स्थल होने के बाद